नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था, जो हमारी चौथी एप्लीकेशन थी, और ये है हमारी पांचवी एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। चालक गोले की विशेषता क्या है, पहले उसको समझिए आप कि जब कोई गोला चालक गोला हो, जैसे लोहे का, एल्यूमिनियम का गोला हो, उसको अगर हम चार्ज दे दें तो चार्ज देने पर उसके अंदर जो जगह है, उस जगह में जो आवेश है, उन आवेश पर बल लगेगा और उन बल के कारण वो आवेश गति करता हुआ उस चालक गोले की सतह पर आ जाएगा और अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। ठीक ऐसी पोजीशन हमने पिछले वाले टॉपिक में देखी थी, जो कि गोलीय कोष वाला टॉपिक था। उसमें भी अंदर कोई आवेश नहीं था, जो भी आवेश था वो बाहर उसकी सतह पर ही था, क्योंकि वहाँ अंदर हवा थी। लेकिन यहाँ अंदर मेटल है, मेटल होने के बावजूद भी यहाँ आवेश नहीं रुक रहा है, क्योंकि आवेश पर विद्युत बल लगेगा और विद्युत बल के कारण सभी आवेश गति करके चालक की सतह पर आ जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो चालक गोला है और जो गोलीय कोष है, ये दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं। काफ़ी कुछ इनमें समानता है। देखते हैं अब इसको कि जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो समस्त आवेश गोले के अंदर से गति करता हुआ उसकी सतह पर आ जाता है, जैसे कि ये आ गया था, जिसके कारण गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता। इसलिए चालक गोला गोलीय कोष के अनुसार ही व्यवहार करता है। बात आ गई वही कि चालक जो गोला है वो गोलीय कोष के समान व्यवहार करता है। और इसके जो पॉइंट रहेंगे वो सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल एज इट इज चालक गोलीय कोष वाले ही रहेंगे। जैसे आप देखिएगा, वही पहला पॉइंट है, गोले के बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो माना गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जो कि ये दिख रहा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिएगा, ये तो वो गोला था आर त्रिज्या का, और इसके ऊपर जो ये आवेश है, इसको Q आवेश उपस्थित है। साथ में इसके केंद्र O से R दूरी पर गोले के बाहर ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। साथ में ये देखिएगा, ये आपको F जैसा दिख रहा है, जबकि है ये E वेक्टर है। अब इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इस पर मैंने माना कि ये कोई अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल dA है, जिसकी दिशा ये रहेगी dA वेक्टर की, और इसके कारण E वेक्टर की दिशा भी यही रहेगी, क्योंकि इस गोले पर जो चार्ज था, उस चार्ज से निकलने वाले बल रेखा जो बिंदु P से गुजरे वो यही बनेगी। इसलिए E वेक्टर की दिशा भी dA वेक्टर की दिशा ही रहेगी। आगे बात करें, बिल्कुल एज इट इज पिछले वाले टॉपिक का जैसा ही है, ये थोड़ा बहुत आपको समझना है, बाकी सेम उतारना है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन एट ई डॉट डी ए है, ये भी ई डी ए कोस थीटा। यहाँ चूंकि दोनों एक ही साइड में थे, थीटा 0 कोस 0 1, तो ई डी ए, और ये हो गया ई और डी ए, और इसको लिख दिया ई ए, डी ए का समाकलन ए, और ए बराबर लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात जो हमने बाहर वाला जो गोला माना था उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 और 2 से E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये संख्या K के बराबर है, तो E बाहर बराबर हो गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल एज इट इज वो का वो है। E वेक्टर बाहर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर और R कैप, और E बाहर प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब बात करें गोले की सतह पर, सेकंड पॉइंट है स्मॉल r बराबर r। समीकरण 3 में r बराबर r रखने पर E सतह बराबर ये आ गया, बिल्कुल सेम। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अब हम, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो r कैप, KQ अपॉन आर स्क्वायर और R कैप। थर्ड पॉइंट है इसका कि गोले के बाहर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। चूंकि गोले में कोई आवेश नहीं, इसलिए Q बराबर 0, तो Q बराबर 0 वहाँ रख दिया समीकरण 3 में, तो E अंदर भी क्या हो गया 0।
और गोले के केंद्र पर भी, क्योंकि केंद्र भी गोले के अंदर ही है, इसलिए यहाँ भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ई केंद्र बराबर क्या हो गया, 0। और इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ई वेक्टर और आर में भी ग्राफ खींचे तो देखो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ आर अर्थात उसकी सतह पर इसकी वैल्यू है KQ/R² और बाहर जाने पर है E प्रोपोर्शनल 1/R²। तो ये जो चालक गोला और अवगोलीय कोश का जो हमने अध्ययन किया है, ये दोनों एज इट इज सेम है। शुरू की 2-4 लाइनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, हालांकि मैंने दोनों टॉपिक ही आपको समझा दिए हैं। बीच बीच में रोकते हुए इन वीडियोज को, इस वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए अपनी नोटबुक में रेगुलर उतारते रहें। साथ में वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर के जो 9 वीडियो है उनके लिंक एक साथ दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैंने डाल दिए हैं। तो आप प्रत्येक एक वीडियो को खोलते हुए उनसे अपने नोट्स को कंप्लीट करते हुए आप सेकंड चैप्टर तक पहुँचे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला जो टॉपिक है वो देखिए आप, नंबर 6, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब की बार चालक की जगह अचालक गोला आ गया, अर्थात हो सकता है ये अब्रक का हो, मोम का गोला हो। इस वजह से जहाँ इसको चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज वहीं की वहीं रुका रहेगा। जैसे ये चार्ज यहीं की यहीं रुका हो, अंदर का अंदर रुका हो, ये गति करके बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये अचालक गोला है। तो जब अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो समस्त आवेश गोले के अंदर एक समान रूप से फैल जाता है। हमें इस गोले के कारण विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वो क्यू पॉइंट है गोले के बाहर वो कव चित्र। केवल पिछले वाले टॉपिक में तो यहाँ सतह पर हमने प्लस प्लस चार्ज दिखाया था, यहाँ पर ये अंदर भी उपस्थित है, तो ये फर्क है। बाकी चित्र सेम टू सेम वो कहो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर हम वही बात करेंगे नीचे भी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कोस थीटा या थीटा बराबर 0 कोस 0 बराबर 1। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। इसके पश्चात हम बात करें कि फाई बराबर ई डी ए या ई इंटू डी ए या ई ए और 4πr², बिल्कुल सेम है। गाउस के नियम से Q/0 दोनों को बराबर रखा, दोनों को ये किया, बाकी सेम टू सेम और ई प्रोपोर्शनल 1/R। बिल्कुल तीसरा टॉपिक है जिसमें सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाई गई है। आगे चलते हैं। सतह के ऊपर भी ये तीसरा पॉइंट है जिसमें सेम टू सेम वही प्रोसेस है। गोले की सतह समीकरण 3 में ये वगैरह रखें, ये हो गया सेम बिल्कुल। गोले के अंदर की मैं बात करूं, ये डिफरेंस है सब टॉपिकों से, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने माना कि गोले ओ से केंद्र ओ से आर दूरी पर, जो कि गोले के अंदर है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान गाउस के नियम से करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक अल्पांश की कल्पना कर ली। इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा dA वेक्टर ये है और विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर ये है। तो देखिएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर E डॉट dA या ई डी ए कोस थीटा, वापस वही फाई ई इंटू इंटीग्रेशन एस और डी ए। यहाँ तक तो सेम आपको समझ में आ गया होगा। आगे की मैं बात कर लूँ, या ई ए या ई गुणा 4πr² समीकरण नंबर 4। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत आएगी आपको, वो देखिए। गाउस के नियम से फाई बराबर Q/ε0 हमने कहा था अब तक, लेकिन अब यहाँ हमने समेशन Q/ε0 कहा, क्योंकि यहाँ Q अकेला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पिछले ये जो चित्र हमने बनाया था ना, अब ये अंदर वाला जो गोला है, इस अंदर वाले गोले के अंदर जो आवेश है, ये बाहर वाला आवेश काउंट नहीं होगा। इस गोले के अंदर जो आवेश है वो ही इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ये बाहर वाला चार्ज इस पर विद्युत क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए वहाँ जो समेशन Q है वो वास्तव में इस अंदर वाले गोले में उपस्थित आवेश को इंगित करेगा। इस चक्कर में मैंने इसको ऐसा लिखा है, तो मुझे यहाँ समेशन Q लगाना पड़ गया था। अब इसके लिए देखो समेशन Q की वैल्यू क्या रहेगी। इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि टोटल जो चार्ज है Q पूरे गोले पर था वो लिखो, उसके अंदर टोटल गोले के आयतन का भाग लगा दो जो 4/3 पाई R³ है। तो ये जो लाइन बन गई, ये जो बन गया, ये है एकांक आयतन में, गोले के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। और इसको अंदर वाला जो छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या छोटा r है,
उसके आयतन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अंदर वाले छोटे गोले पर उपस्थित आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो अंदर वाला छोटा गोले का आयतन है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यहाँ समीकरण 6 बन गया है। समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर फाई बराबर ये आ जाएगा। समीकरण 4 व 7 से ये रखा मैंने, बराबर रखा, ई बराबर ये आ गया, ये वास्तव में के बराबर है, और ये हो जाएगा ई अंदर बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये अंतर है इसमें मतलब कि देखो वहाँ तो आर स्क्वायर आया करता था, यहाँ आर क्यूब आ गया, साथ में ऊपर एक आर और आ गया। ये इसके सूत्र में डिफरेंस है। ई अंदर बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ वेक्टर लगाओ। अब की बार आर कैप की लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें स्मॉल आर ऊपर ही मिल गया है, इसलिए स्मॉल आर के ऊपर ही हम वेक्टर लगा देंगे। तो ई अंदर प्रोपोर्शनल क्या हो गया, स्मॉल आर दिख रहा था अपने को कि ई अंदर जो है वो आर के समानुपाती, बाकी के क्यू और आर क्यूब तो कांस्टेंट है। अगला पॉइंट है नंबर 4, गोले के केंद्र पर आर का मान क्या रहेगा, 0। और जब ये आर का मान 0 आप यहाँ रखोगे, इसकी जगह रखोगे आर का मान 0, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो समीकरण 8 में आर बराबर 0 रखने पर ई केंद्र बराबर हो गया है 0। इसका अगर ग्राफ हम खींचें तो देखोगे ई और आर के बीच में अंदर तो ई प्रोपोर्शनल आर है जो हमने देखा था, और बाहर है ई प्रोपोर्शनल 1/r², और ये कैपिटल आर इसकी सतह है, सतह के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल r² विद्युत क्षेत्र है, ये अंदर और ये बाहर। इस प्रकार से गाउस के नियम की जो 6 एप्लीकेशन है उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। आपको बीच बीच में वीडियो को रोककर ये सब अपने कॉपी में उतारते रहना है, तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लिंक पहले चैप्टर के सभी वीडियो के लिंक मैंने एक साथ डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं इसके भी लिंक एक साथ डाल दूँगा। धन्यवाद।